जनता ही वोट देती है। और जब जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान सड़कों पे बेरोजगार लाठियां खा रहा है, मजदूर आदमी तड़प रहा है, रोजगार नहीं, तो देश में है क्या? 26 नवंबर तक का टाइम है सरकार के पास। किसानों से बात करके समस्या का समाधान कर ले, वरना जनता का धन्यवाद कि उन्होंने किसानों की बात समझी, और वहाँ की सब जनता का धन्यवाद, प्रत्येक वोटर का धन्यवाद। अब 2022 में यूपी में चुनाव है। हाँ, यहाँ भी खदेड़ा हो जाएगा, खदेड़ा होगा भैया, चिंता मत करो, देखते रहो। किसान देखो और किसान की आवाज़ देखो और उसकी तपस्या देखो। 12 महीने से रोड पे पड़ा है, देश की जनता के लिए, देश की जनता के अधिकारों के लिए, देश की जनता की रोटी के लिए और देश बचाने के लिए। ये देश बचाने की लड़ाई है, इसमें हर व्यक्ति को आहुति देनी पड़ेगी, तब ये देश बचेगा, वरना ये देश फिर गुलाम होने जा रहा है। तो देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ये देख के रखना। नहीं, आप लगातार कहते हो कि हम चुनावों में शिकस्त देंगे और दे भी रहे हो, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? जब चुनावों में सरकार हार जाएगी और सरकार हट जाएगी तो और क्या फर्क है? जो देश की जनता के साथ धोखा करेगा उसको जाना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या लगता है इस चुनाव के हारने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जब कोई हारता है तो उसका मनोबल गिरता है, और जब उसका मनोबल गिरता है तो जनता का मनोबल बढ़ता है। लेकिन मनोबल गिरने की जगह इसे वो दूसरे उससे देख रहे हैं कि कम मार्जिन से हार हुई, इसका मतलब कि उनका भी समर्थक अभी है। क्या? उनका भी समर्थन काफ़ी। देखिए, जहां प्रदेश सरकार लगी हो, पूरी केंद्र सरकार लगी हो, पूरे धन बल के साथ लगी हो, वहां अगर उसको शिकस्त मिलती है तो ये जनता की सबसे बड़ी जीत होती है। अरे एक चीज़ तो देखो, चुनाव होते हैं देश के लिए, अच्छे लोगों को चुनने के लिए, और तुम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। कहाँ चुनाव आयोग रह गया? जब गाड़ियाँ पकड़ ली, इस व्यक्ति की गाड़ी पकड़ी गई पैसे बांटते हुए, और चुनाव आयोग शांत है। ये चुनाव आयोग को देखना, क्यों भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़वा रहे हो? ये अच्छा नहीं है। हारना और जीतना इस जनता के हाथ में है। ये जिसे चाहेगी गद्दी पे बैठाएगी, जिसे चाहेगी गद्दी से नीचे उतार देगी। जनता जागरूक हो रही है। जागरूक होगी नहीं? अब भी जागरूक नहीं होगी। 121 रुपये के पार चला गया पेट्रोल, अब भी जनता जागरूक नहीं होगी। 110 रुपये के पार चला गया डीजल भारत में, अब भी जनता जागरूक नहीं होगी। कॉमर्शियल सिलेंडर 2000 के पार, कैसे दुकानें चलेंगी छोटे व्यापारी की? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चुनाव भी अब आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री बोलता है 15 लाख पे बोलता है, 2 करोड़ नौकरी पे बोलता है, महंगाई पे बोलता है, डीजल पे बोलता है, पेट्रोल पे बोलता है, गैस पे बोलता है। अरे किसी पे तो बोलो। फिर भी अगर चुनाव करीब आ रहे हैं 2022 से, कुछ ही महीने बचे हैं यूपी चुनाव को लेकर, और महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है सरकार पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है? देखिए, क्या मतलब कोई बात नहीं, किसी पे कोई असर नहीं हो रहा ना। ये जनता अपने आप जवाब दे देगी 2022 में। भाई 2022 में ये जनता ही तो जवाब देगी। जनता ही वोट देती है। और जब जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान सड़कों पे बेरोजगार लाठियां खा रहा है, मजदूर आदमी तड़प रहा है, मजदूरी नहीं है, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, तो देश में है क्या? अडानी और अंबानी जीतने। आज आपको पता है सरकार के आंकड़े हैं कि एक किसान की पर डे आय केवल 27 रुपये है। 27 रुपये में कैसे वो पेट भरेगा? नहीं, जीतने वाले जो अभय चौटाला हैं वहाँ से, उन्होंने कहा है ये किसानों की जीत है, मेरी जीत नहीं है। अच्छी बात है। देखिए, किसी ने किसानों को, एक राजनेता ने किसानों को समर्पित की है, तो वो तो चलेगा, अच्छी बात है, धन्यवाद है उसका, उसने किसानों का समर्थन किया। जो किसानों का समर्थन करेगा उस सबका धन्यवाद है। जिसने वो वोट दी, जिसने बीजेपी को हराया, उन सबका धन्यवाद है। आगे आपकी क्या रणनीति है 2022? अरे रणनीति क्या है? हमको चुनाव थोड़ा ही लड़ते हैं भैया, हमें तो वोटर हैं, हमें तो वोट देनी है। चुनाव आयोग का निर्णय है कि गुप्त मतदान है, तो ये तो हम बताएंगे नहीं कि इसको वोट देंगे या इसको देंगे। हाँ, जो हमारे गले में फांसी का फंदा लेके आया, ये साफ बता देंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। भाई दुश्मन को थोड़ा ही लाना है छाती पे, दुश्मन को तो हटाना है। और ये किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, मजदूरों की सबसे बड़ी दुश्मन है, बेरोजगारों की सबसे बड़ी दुश्मन है, छोटे व्यापारियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सिर्फ दोस्त है तो सिर्फ अडानी अंबानी की। आपको लग रहा है कि जिस तरह से अभी लगातार चुनावों में हार मिलती जा रही है, उपचुनाव में ये हार मिली,
2022 के चुनाव में भी ऐसा ही होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होगा देखो ये बोला किसान, होगा क्या कह रहे, इससे भी अच्छी चीज़ होगी। 100% होगा। देखो किसान अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिस तरह से बोला जाता है मुट्ठी भर किसान है, तो किसान देखिए दिखा रहे हैं। देखो अब तो मुट्ठी भर कह लो, इस किसान ने मुट्ठी दिखा दी थी। और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में इन्होंने कहा था कि बता तेरी मुट्ठी कितनी बड़ी है, खोल दे आज। तो ये तो जब चाहेगा किसान, जब बॉर्डर पे आएगा, 26 नवंबर तक का टाइम है सरकार के पास, किसानों से बात करके समस्या का समाधान कर ले, वरना 27 नवंबर से ये पक्के हो जाएंगे। 6 महीने के लिए फिर अपने टीन टप्पर हम सही करेंगे और फिर हटेंगे नहीं। बिल्कुल, अरे हमारे सेनापति हैं वो, हमारा सेनापति जो कहेगा, हम तो उनकी सेना है, उस पर अमल करेंगे। देखिए अगर हमारे बॉर्डर पे किसी छेड़छाड़ की, ताकत का प्रयोग सरकार ने कर किया, तो सरकार फिर सोच ले, सरकारी कोई भी दफ्तर नहीं बचेगा जिस पे हमारा कब्जा ना होगा। कब्जा करोगे? अरे कब्जा होगा, वहीं धरना चला देंगे हम, तो उसके मोड़ पे बैठ जाएंगे, हर चीज़ वहीं, दुकानदारी वहीं शुरू कर देंगे, पशु भी अपने ले आओगे वहीं, चारा का जिम्मेदारी सरकार की, वरना तो पशु क्रूरता उसमें जो है सरकार पे मुकदमा करेंगे। किसान तैयार है पूरी तरह से? अरे जब हम यहाँ रहेंगे तो हमारे पशु घरों भूख के मरेंगे, बता। दिल्ली लेके जाओगे पशु? हैं? दिल्ली लेके जाओगे? अरे दिल्ली क्या, जब सरकार कहेगी कलकत्ता, तो कलकत्ता भी लेके चलेंगे। जहाँ किसान वहाँ उसका सब कुछ, पार्लियामेंट में मानेंगे जाके, जहाँ किसान वहाँ उसका सब कुछ। तो दिल्ली जाने की जिस तरह से बार बार धमकी दे रहे हैं कि भाई दिल्ली क्यों नहीं जा सकते हम? पासपोर्ट लगता है, बताओ, पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट लगता हो तो सरकार बताए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, फिर वीजे के लिए अप्लाई करें। रोका जाता है किसानों को, हैं? रोका जाता है फिर भी। वो रोकने दो, जिस दिन किसान रोकेगा उस दिन क्या होगा? आना तो इन्हें किसानों के द्वारा ये वोट मांगना है, किसान रोकेगा फिर। आओ गाँव में को, निकलो जरा गाँव में को, पता चलेगा। कि तैयार हो जाओ, इलाज किया जाएगा। अरे बता तो दिया यार, इनको जो है मिर्गी के दौरे पड़े हैं, और मिर्गी के दौरे का इलाज 3 साल में है, और बंगाल से शुरू हो चुका है। पहले जब इन्हें दिया तो इनके थोड़ा सा आराम लगा, हाँ भाई दवाई से फ़र्क है, फिर उसमें थोड़ी सी और मिलाई गई। अब 2022 में दे देंगे दूसरी डोज, फिर इन्हें कुछ आराम सा लगेगा। 2024 में इन्हें फाइनल डोज दे देंगे, फिर कभी इनके ज़िंदगी में मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे बीजेपी के, RSS वालों के। क्या लग रहा है 2022 के चुनावों से पहले कोई बात बन सकती है सरकार से? हम भविष्यवक्ता नहीं है, सरकार की इच्छा है। लेकिन अब तक जो चुनावों के नतीजे आए उसके बाद से तो सरकार ने कोई वार्ता नहीं की, सरकार का स्टैंड साफ है। पहले ही कृषि मंत्री कह चुके हैं कि वार्ता करनी हो तो करेंगे, बिंदुओं पर वार्ता करें, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। और किसान 26 नवंबर 2020 को कह चुका था, बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी, और बिल वापसी नहीं तो किसान की अर्थी पे वापसी होगी, ये लिख ले। हम किसान भी अपने स्टैंड पे कायम है, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए हमारे तो ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, तो पीछे कैसे हट जाएंगे? देखिए हमारे बेटे देश की सीमा पर रहते हैं, जब हमारे बेटे पीछे नहीं हटते तो यहाँ तो उनके बाप बैठे हैं, वो कैसे पीछे हट जाएंगे?